अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मेरा नाम प्रोफेसर आसिफ अली मुगल है और मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशनल इंसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं जो सब्जेक्ट आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर जो मेरा टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, कि एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए जिससे वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। तो आइए ये हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसका टाइटल है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर क्या खसूसियात होती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे तफसील से। तो सबसे पहले तो ये इसमें है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, कारोबारी आदमी। कारोबारी आदमी कौन होता है? तो कारोबारी आदमी के बारे में हम पहले ये पढ़ते हैं कि अ पर्सन हु इन्वेस्ट, मैनेज, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। एक ऐसा आदमी जो कारोबार में सरमाया लगाता है, उसे उसे कंट्रोल करता है और कारोबार के जितने भी इंतजाम होते हैं उनको देखता है, वो आदमी बिजनेसमैन कहलाता है। देखिए, एक ऐसा आदमी जो कारोबार में पैसे भी लगाता है, कारोबार के इंतजामात को भी देखता है और कारोबार के अंदर वो खुद भी शामिल होता है, मेहनत करता है, वो काम करता है, उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। अ पर्सन हु इन्वेस्ट, एक आदमी जो कारोबार में सरमाया लगाता है, मैनेज्ड, उसकी इंतजामिया में हिस्सा लेता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल, और उसको कंट्रोल करता है कारोबार के जितने भी मामला होते हैं, उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। ये एक बिजनेसमैन होता है जो कारोबार के अंदर सरमाया लगाता है और उसको कंट्रोल करता है। फिर अब बात आ रही है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, कि एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को एक अच्छे तरीके पे लेके जा सके, कारोबार के अंदर वो तरक्की हासिल कर सके, अपना सरमाया, अपनी अपनी काबिलियत, हर चीज़ को इस्तेमाल करके वो किस तरह आगे जाके मुनाफा ज़्यादा कमा सकता है। तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिनमें हम वन बाय वन बात करेंगे। तो क्वालिटीज़, उसकी जो खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर, तो उनमें सबसे पहले जो बात आ रही है वो आ रही है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब है मनसूबाबंदी और इंतजामी काबिलियत। देखिए, कोई भी कारोबार जो है जब उसको शुरू किया जाता है, उसको चलाया जाता है, तो उसके अंदर आदमी जो मालिक होता है उसके अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि कम से कम वो अपने कारोबार को ओन कर सके, मतलब उसके जो इंतजाम होते हैं उनको वो संभाल सके, उसके पास इतनी सलाहियत लाजमी होनी चाहिए कि वो कारोबार के जितने भी मामला हैं उन पर गौर करे और उनको मैनेज कर सके। उसके अंदर एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए उसके पास जो सरमाया है वो अपने कारोबार का तयन दुरुस्त करे, अपनी अपनी खूबी के मुताबिक, जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाहियत पैदा की है उसके मुताबिक वो फैसला करे कि मैं ये कारोबार कर सकता हूँ और इसके जो इंतजामात हैं उनको मैं संभाल सकता हूँ। तो ये वाली खूबी जो है एक अच्छे कारोबार वाले आदमी के अंदर लाजमी होनी चाहिए, फिर वो अपने कारोबार को आगे तरक्की की तरफ लेके जा सकता है। इसके बाद दूसरी जो उसके अंदर खूबी होनी चाहिए वो है टीम फॉर्मेशन। टीम फॉर्मेशन मतलब टीम तश्कील देना। देखिए, कारोबार के अंदर सरमाया लगाना, पैसा लगा देना कारोबार के अंदर और खुद उसमें शामिल हो जाना, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कारोबार जब एक आदमी का बढ़ता है, तरक्की की तरफ जाता है, तो फिर उस अकेले आदमी से कारोबार को संभालना और उसके इंतजामात को देखना नामुमकिन सा हो जाता है। इसके लिए उसको दूसरे बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो एक ऐसी टीम अपने साथ साथ ऐसे लोगों को अटैच करे, ऐसी टीम को तश्कील दे जो उसके साथ मिलके काम करें, उसके ख्यालात के मुताबिक कारोबार के अंदर काम करें, मेहनत करें और इस तरह वो कारोबार के अंदर तरक्की हासिल कर सकता है। वो आदमी एक अच्छी टीम पैदा करके उनको अपने साथ लेके जाके कारोबार को आगे वो बढ़ा सकता है। तो ये उसके अंदर दूसरी खूबी है जो लाजमी होनी चाहिए, और वो है टीम फॉर्मेशन, कि वो एक अच्छी टीम तश्कील देके अपने साथ काम को आगे बढ़ाए। देखिए, पहली बात थी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर उसको उस मनसूबाबंदी और सही तयन, कारोबार का सही तयन करना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ये पहली बात थी। दूसरी बात थी टीम फॉर्मेशन, कि वो अपने साथ एक अच्छी टीम को लेके चले ताकि कारोबार के अंदर उसको ज्यादा फायदा हासिल हो। तीसरी उसके अंदर जो खूबी होनी चाहिए वो आ रही है अवेयरनेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। देखें, वक्त के साथ साथ तरक्की साइंस के अंदर हो रही है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तो एक कारोबारी आदमी को इनके साथ भी गाह रहना बड़ा जरूरी है। ऑनलाइन
मतलब कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे मुंतकिल करना है, वो जो चीज़ें तैयार कर रहा है, किस किस शहर में किस किस जगह में जाके उसकी ज़्यादा डिमांड है, लोगों को उसकी ज़रूरत है, और वो किस तरह वहाँ पे पहुँचा सकता है, किन ज़राए के ज़रिए वो वहाँ पे अपनी अशिया को पहुँचा सकता है कि वो वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करे, ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अप टू डेट रहे, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उसको पता हो कि उसके कारोबार के अंदर जो मुतलका कारोबार है उसी के मुतलका वो कैसे कैसे चीज़ों को पैदा कर रहे हैं, किन किन नए तरीकों को याद करके वो काम कर रहे हैं, और वो उनको अडॉप्ट करे, उन तरीकों को देखे और उन तरीकों के मुताबिक खुद को भी वही उसी तरीकों में ढाल ले। तो ये उसके अंदर खूबी लाजमी होनी चाहिए अगर वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट है वाइज यूज ऑफ कैपिटल, सरमाए का दानिशमंदाना इस्तेमाल। देखें ये तो कारोबार में एक जैसे कि इंसान के जिस्म के अंदर एक खून की जो हैसियत होती है, इसी तरह कारोबार के अंदर सरमाए की भी यही हैसियत होती है। मतलब सरमाए के बगैर तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो अकेला सरमाया होना एक आदमी के पास काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो अपने सरमाए को किस तरह इस्तेमाल करे, वो मतलब कि मैक्सिमम जिससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। उसके अंदर ये लाजमी खूबी होनी चाहिए अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर कि ज़रूरत के साथ साथ वक्त के साथ साथ कैसे कारोबार के अंदर पैसे को लगाना है और उसके ज़राए क्या हैं, किन ज़राए को इस्तेमाल करके वो अपने कारोबार की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। वो लोन ले सकता है बैंक से, अपनी कोई जायदाद फरोख्त कर सकता है, अपने दोस्तों से उधार ले सकता है, जीजो कारब से, मतलब उसका काम पैसों को अरेंज करना सही टाइम के ऊपर और उसको सही टाइम के ऊपर आगे इस्तेमाल करना, ये खूबी जो है लाजमी होनी चाहिए एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर पे आ रही बात रिस्क बेयरिंग, खतरात बर्दाश्त करना। देखिए कारोबार के अंदर खतरात तो होते हैं। अब ये खतरात किस किस्म के होते हैं, जैसे आदमी कारोबार जब करता है तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो उस पर असरात करती हैं, टैक्स रेट बढ़ जाए या गवर्नमेंट का कोई ऐसा शेड्यूल या कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिससे उसको मुश्किलात पैदा हो जाए कारोबार के अंदर, और उसके जो वर्कर्स हैं, जो उसके सेल्फ ट्रेंड आदमी है, वो जॉब छोड़ के चले जाएं, और इस तरह के खतरात होते हैं कारोबार के अंदर। तो इन खतरात के अंदर एक अच्छे कारोबारी आदमी को अपने आप को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो उसके अंदर इतनी खूबी होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह के हालात बन जाए तो वो घबराए नहीं, इन हालात का उनका मुकाबला करे, इनके मुतबादल वो क्या कर सकता है, इस चीज़ के ऊपर वो फोकस करे, इसको तरजीह दे वो, और उस सूरत हाल के अंदर बजाय घबराने के अच्छे तरीके से अपने आप को वो मेहनत करके आगे बढ़ने की फिर कोशिश करे। तो ये खतरात होते हैं कारोबार के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के और भी खतरात होते हैं कारोबार के अंदर, उसको नुकसान किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो इन नुकसानात के अंदर उसको सही फैसला करना और सही सीमत के अंदर जाना ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि वो कम से कम खतरात के अंदर वो घबराए नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करे और अपनी सोच के मुताबिक उसके मुतबादल रास्ते इख्तियार करके उन खतरात से बाहर निकले। ये उसके अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। देखें कारोबार के अंदर पैसे लगा देना, सरमाया लगा देना, ये तो ज़रूरी चीज़ है ही है, लेकिन उसके साथ उसकी सिंसेरिटी, बिजनेसमैन की ईमानदारी, कि वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए, अपनी जितनी उसके अंदर अल्लाह ताला ने काबिलियत दी है उसको इस्तेमाल करे। वो ऐसा ना हो कि वो बस आए और देखे और वो चला जाए, मतलब कि वो जितनी उसके अंदर इस्तात है वो उसके मुताबिक, वो ये ना देखे कि उसका अपना कारोबार है तो बस ठीक है जैसे भी करेगा सो करेगा। तो ये अच्छे कारोबारी आदमी की खूसियत नहीं है। एक अच्छा कारोबारी आदमी जो होता है वो हर टाइम अपने कारोबार के ऊपर नज़र रखता है, उसके मुतल्लिक सोचता रहता है, उसको तरक्की देने के लिए सोचता है, वो आगे बढ़ने के लिए रास्ते नए नए सोचता रहता है। वो मतलब उसकी मुकम्मल ईमानदारी जो है ये बड़ी ज़रूरी है एक अच्छा कारोबारी आदमी बनने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ रहा है एक्सपर्ट इन निगोशिएशन, मतलब गुफ्तो शनीद में महारत। देखिए ये वाली खूबी सबसे अहम है, निगोशिएशन मतलब कि गुफ्तो शनीद। कारोबार के अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो उससे डायरेक्ट बात करते हैं, उसके एम्प्लॉइज होते हैं और उसके लेन देन वाले होते हैं लोग जिनको वो माल बेचता है, फरोख्त करता है। तो इनके साथ बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू करना, अपने अखलाकियात के ऊपर रहते हुए उनको हैंडल करना, उनके मसलों को सुनना, और उनके मसलों को सुनने के बाद
अच्छे तरीके से उनको समझाना, उनसे बात करना, अपने एम्प्लॉइज को एतमाद में रखना, उनके मसले मसाइल को भी हल करना, अपने कारोबार के साथ साथ उनको इज्जत देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर लाजमी होनी चाहिए कि वो हर अपने स्टाफ के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने जो उसके सप्लायर्स हैं, जो उसके साथ लेन देन करते हैं, माल बेचते फरोख्त करते हैं, सबके साथ वो उनके मुताबिक गुफ्तगू करे, उनके अच्छे तरीके से उनकी बात को सुने, समझे उनकी बात को, ना कि उनकी बात सुने और वो आगे से जज्बाती होकर फैसले करे और खुद भी नुकसान उठाए और अगले बंदों को भी नुकसान पहुंचाए। तो ये एक अच्छे कारोबारी आदमी की खसूसियत नहीं है। लिहाजा अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने अखलाक के मुताबिक आदमियों को हैंडल करे, वो अपने एम्प्लॉइज को सबके साथ वो अच्छे तरीके से चले। ये खूबी उसको कारोबार में तरक्की भी दिलाती है और उसके आगे जरिए भी बढ़ते हैं कारोबार में आगे बढ़ने के। इसके बाद नेक्स्ट 8वां इसमें पॉइंट है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है खुद एहतसाबी। जब एक कारोबारी आदमी काम कर रहा होता है तो देखें वो क्योंकि खुद कारोबार के अंदर शामिल होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फैसले होते हैं जो कभी वक्त के मुताबिक वो दुरुस्त फैसले करता है और कभी वो दुरुस्त फैसले नहीं भी करता है। उसके अंदर ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि वो अपने आप का एहतसाब करे, वो खुद सोचे कि मैंने आज जो फैसले किए हैं उनमें से कितने फैसले दुरुस्त हैं। और अगर कुछ उसके साथ जो अटैच लोग हैं वो आके उससे कहते हैं कि आपने ये फैसला गलत किया है, आपने ये बात गलत की है, या आपकी ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा, तो उस आदमी को चाहिए, अच्छे कारोबारी आदमी को चाहिए कि वो उनकी बातों को सुने और उन पे गौर करे, ताकि और अपनी उस गलतियों को उनको दुरुस्त करने की कोशिश करे, वो ना कि उनसे उलझे कि आप मुझ पे तनकीद क्यों कर रहे हैं, मैंने जो फैसले किए वो दुरुस्त किए हैं, या जो मैं काम कर रहा हूँ वो दुरुस्त कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छे कारोबारी आदमी की खसूसियत नहीं है। एक अच्छे कारोबारी आदमी जो मालिक होता है उसको चाहिए कि वो लोगों की तनकीद को सुने और उन पे गौर करे और उनको एहसास दिलाए कि वो इस चीज़ को समझ गया है और उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा, वो ना कि उनसे मुखालफत करे और उनसे उलझे। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है। एक अच्छे कारोबारी आदमी के अंदर ये खसूसियात लाजमी होनी चाहिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है काम एंड सीरियस, मतलब कि वो संजीदा और पुरस्कून हो। संजीदा और पुरस्कून का मतलब ये है कि कारोबार के अंदर हंगामी हालात के अंदर वो अपने पुरस्कून रहे। वो अगर वो पुरस्कून रहेगा तो वो अपने सही फैसले ले सकेगा, वो घबराए ना बल्कि हालात का मुकाबला करे और अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए सही फैसला करने की वो कोशिश करे। और लास्ट इसमें पॉइंट है हार्ड वर्क। देखिए ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है कि अगर वो खुद हार्ड वर्क नहीं करेगा तो फिर उसके साथ जो अटैच लोग हैं, मुंसलिक लोग हैं, वो भी कारोबार के अंदर मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि मेन उनके लिए सिंबल वो होगा, आदमी बिजनेसमैन खुद होगा। अगर बिजनेसमैन खुद एनर्जेटिक होगा, कारोबार की भागदौड़ संभाल रहा होगा, पूरी दिलचस्पी से उसमें घुसा होगा कारोबार के अंदर, तो उसका फायदा ये होगा कि उसके साथ जो अटैच लोग हैं, जो टीम है उसकी, वो भी उसको देखेगी, उसके जज्बे को, उसकी मेहनत को, उसके कारोबार के अंदर शमूलियत को देखेगी वो, और फिर पूरी टीम जो है वो एक्टिव रहेगी और इससे कारोबार को फायदा होगा और कारोबारी आदमी को बड़ा फायदा होगा इससे। तो ये एक अच्छे कारोबारी आदमी की खसूसियात हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। और भी कारोबार के अंदर बहुत सारी खसूसियात हो सकती हैं एक अच्छे आदमी के अंदर, लेकिन जो मेन खसूसियात थी कि जिन पे एक कारोबारी आदमी अमल करके अपने कारोबार को तरक्की दे सकता है और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें वो हासिल कर सकता है। तो ये आज का टॉपिक था मेरा, क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया है। व्यूअर्स, आप उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी आइडिया हुआ होगा। तो अब आपको नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर इंशाल्लाह वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे मज़ीद जो लेक्चर्स हैं I2P के वो हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।